नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम मैथ का चैप्टर लाए हैं एलसीएम और एचसीएफ, क्योंकि आप लोगों के कहने पर ये हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो जैसे देखिए एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग जानते हैं। ठीक, जैसे देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं को पूरा पूरा भाग चला जाए उसे लघुत्तम समापवर्ग कहते हैं। ठीक, अब जैसे एलसीएम 3 देखिए इसमें वर्ड है ना एलसीएम, इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब होता है जो उसमें से जो संख्या में से जो कॉमन होगी, जो सबसे छोटी संख्या होगी, यानी कि वो संख्या पूरी पूरी विभाजित कर दे, पूरे जितने सारे नंबर दिए रहेंगे वही संख्या निकालने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए एलसीएम कुछ हम इस प्रकार निकालते हैं। जैसे देखिए 12, 15, 18 का एलसीएम कैसे निकाले हैं, ये तो हम गुणनखंड विधि से निकाल दिए हैं। जैसे देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 नहीं, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 180 आ गया। ठीक, अब यह जो 180 अब यह जो आया है, अब हम 12 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा, 15 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा, 18 से भाग देंगे तब भी पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, तो इसकी भी क्या होती है, दो विधियां होती हैं, एक होता है आपका भाग विधि और दूसरा होता है आपका गुणनखंड विधि। ठीक, तो हम दोनों को बताएंगे, एक भाग विधि भी और गुणनखंड विधि भी। चलिए सबसे पहले हम लोग कौन सी विधि देखते हैं, भाग विधि। ठीक, देखिए यह जो विधि है, यह विधि यह आपकी भाग विधि के अंतर्गत आता है। कैसे आता है, देखिए 12, 15, 18 अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार आप एरो बना के, यानी कि तीर खींच के जो है इस प्रकार, जैसे लाइन खींच कर इस प्रकार आप निकालेंगे। ठीक, तो कैसे ये हो जाएगा, आप देखिए निकालेंगे तो अगर आप निकालेंगे 12, 15, 18 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप सभी लोग छोटी कक्षा में पढ़े होंगे। पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, 2 से काटेंगे, 6, 15, 9, फिर 2 से काटेंगे, यानी कि जब तक वो कट न जाए, यानी कि लास्ट में यहाँ पे 1 आना चाहिए टोटल सब, है ना। फिर इसका क्या होगा, यह जो रहेगा इसका पूरा हम कर लेंगे गुणनखंड, यानी कि गुणा कर लेंगे टोटल। देखिए हमने यहाँ पे गुणा किया टोटल 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो इसका कैल्शियम क्या आ जाएगा, 180। ठीक, ये तो होगा भाग विधि। अब चलिए अब आपको दिखाते हैं गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं। देखिए गुणनखंड विधि, अब गुणनखंड विधि में क्या होता है, देखिए 12, 15 और 18 इनका हमने क्या किया, पहले गुणनखंड किया पहले 12 का, तो 12 गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे जैसे 2 गुणे 2 2 बार है, तो हम लिख देंगे 2 की पावर 2, पावर या घात दोनों बार 1। ठीक, फिर हमने देखा 3 की पावर कुछ नहीं, तो इसका हो जाएगा 3 की पावर 1। ठीक, ये हुआ। इसके बाद दूसरा 3 गुणे 5, यानी कि 3 की पावर 1 लिख देंगे, क्योंकि 3 एक बार आया है, जो जितनी बार आया रहेगा उसको उतनी घात हम लिख देंगे। ठीक, और देखिए 5 उसमें कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो 5 की पावर हम लोग 1 लिख देंगे या 5 की घात 1 लिख देंगे। फिर हम लोग 18 वाले में आ जाएंगे, तो 18 वाले में आपका देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि एक बार आया, और 3 की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि 2 बार आया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी घात रहेगी जिस संख्या का, बस वही हम लिख लेंगे। जैसे देखिए आपका 2 की पावर 2 है ना, इस सब में केवल अब 2 की पावर 2 से बड़ी कोई संख्या है ही नहीं इसमें, है ना। इसके बाद अगला हम क्या करेंगे, फिर 3 संख्या पे आ जाएंगे, तो 3 की पावर 2, यहाँ पे लिखा है ना 3 की पावर 2, तो अब इससे बड़ी भी कोई संख्या नहीं हो सकती, तो इसलिए 3 की पावर 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद अगला 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 से बड़ी कोई संख्या है नहीं, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको हम जो क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। जैसे देखिए 2 की पावर 2 है तो हम 2 बार लिख लिए, 3 की पावर 2 है तो इसको हम 2 बार लिख लिए, 5 की पावर 1 है तो हम 1 बार लिख दिए। तो अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो आपका 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 गुणे 5 करेंगे तो आपको कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक, बात समझ में आई, आशा है कि समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए इसके बाद हम चलते हैं, अगला इसी के आधारित है कुछ क्वेश्चन। तो जैसे क्वेश्चन है, खेल के मैदान में खड़े विद्यार्थियों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है जिससे कि उन्हें 15, 20, 25 और 30 की कतार में खड़ा किया जा सके। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हमने देखिए ये भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी हमने जो है दोनों विधि से निकाल दिया है। यहाँ पे देखिए गलती से भाग विधि लिखा गया है, यहाँ पे होना चाहिए गुणनखंड विधि। ठीक, आपका भाग विधि ये है,
जो हमने इस प्रकार तीर लगा के खींच के कर्सर करके लगाया। ठीक, तो 15, 20, 25 और 30 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले छोटी संख्या से हम भाग देंगे। 2 से काटेंगे तो 2 से 15 कटेगा नहीं, 20 कट जाएगा, 10 बढ़ जाएगा, फिर 25 भी नहीं कटेगा, फिर 30 कट जाएगा, 15 बढ़ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, फिर ऐसे काटते हुए फिर जब नहीं कटेगा फिर 3 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, यानी कि जब तक यहाँ पे टोटल 1 ना आ जाए। फिर इन सभी का हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। जब इन सभी का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 300 आ गया। यही ना आ जाएगा? तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और इसका गुणनखंड अगर हम जो है गुणनखंड भी से करें तो आपका हो जाएगा 15 का गुणनखंड कितना होगा? 3 गुणे 5 होगा, यानी कि 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, क्योंकि एक एक बार आया है। और 20 का अगर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5 कर देंगे, यानी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, यानी कि इसको भी हम लोग क्या करेंगे? जूम कर देंगे थोड़ा सा ना। इसके बाद फिर अगला है 5 गुणे 5 करेंगे तो 5 की पावर यानी कि 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार आया 5। और अगर हम लोग 30 का करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 करेंगे, यानी कि 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1, क्योंकि एक एक बार ही आया है। तो जब एक एक बार आया है तो इन सभी का हम लोग एक एक बार लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए जो सबसे ज़्यादा घात रहेगी, जैसे 2 की पावर 2 सबसे बड़ी घात है, अब इससे बड़ी घात कोई है ही नहीं। फिर 3 की पावर कितना? 1, इससे बड़ा कोई 3, फिर मतलब यानी कि उसमें 2 बार 3 कोई आया ही नहीं है। और फिर 5 की पावर 2। तो इन सब का हम जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 300। ठीक, तो आपका ये 300 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए, आशा है कि समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल एक और सवाल है इसी पर आधारित। तो ये हम सवाल इसलिए ले लिए हैं कि हमें उम्मीद है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आपको पूछ ले तो आपको कोई दिक्कत ना हो ना। देखिए, अगला है 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये सेकंड में दिया गया है, यहाँ पे ये सेकंड में दिया गया, लेकिन पूछा गया है किसमें? मिनट में। मिनट में है ना, कितनी बार बजेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम एलसीएम निकाल लेंगे, फिर इसके बाद सेकंड से मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि यह पूछा है कि कितने बार बजेगी, है ना, अंतराल पूछा है, तो हम इसमें हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए एलसीएम निकालना आप सभी को हमने बताई है, तो इसका एलसीएम कैसे आ जाएगा? हमने एलसीएम देखिए निकाल दिया है, बिल्कुल अच्छे से आप लोग देख लीजिए। अभी हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एलसीएम बिल्कुल बताया। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि जब इसका हम निकालेंगे एलसीएम तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ठीक, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गुणनखंड विधि से। अब जैसे 2 का एलसीएम आप जब निकालेंगे या 2 का गुणनखंड जब आप करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा? 2 का गुणनखंड करेंगे तो आपका 2 की पावर 1 ही होगा केवल। और जब आप 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। और 6 का करेंगे तो 2 गुणे 3 होगा, यानी कि 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। ठीक, और जब आप 8 का करेंगे गुणनखंड कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 2 की पावर 3 बार हो जाएगा। ये आपका हो गया। फिर इसके बाद 10 का करेंगे तो इसका भी आपका हो जाएगा 2 की पावर 1 5 की पावर 1। और जब 12 का करेंगे तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1, ये हो जाएगा आपका। तो अब इसमें करना क्या होता है? इसमें जो जितनी बड़ी घात होती है उन सभी को लिख लिया जाता है। जैसे 2 की पावर 3 है सबसे बड़ी घात तो उसको लिख लिए, 3 की पावर 1 है सबसे बड़ी घात उसको लिख लिए, और 5 की पावर 1 है तो इसको लिख लिए, क्योंकि अब 5 एक ही बार आया है तो भाई उसका एक ही बार लिखेंगे। ठीक, जो जितनी बार आया रहेगा उसकी घात उतनी चढ़ा देंगे। ठीक, तो अब क्या आ जाएगा? आप इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 जब गुणा करेंगे तो जब 120 आ जाएगा तो 120 आपका जो है जब हम सेकंड से जब मिनट में बदलेंगे तो 120/60 से भाग देंगे ना, तो आपको कितना आ जाएगा? 2 मिनट आ जाएगा। तो जब 2 मिनट आपका आ जाएगा तब आपका 30 मिनट में निकालना है, तो 30 मिनट में कितना होता है? तो 30/2 करना पड़ेगा ना। लेकिन उसमें क्या करते हैं हम लोग? हमेशा एक जोड़ते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा एक कॉन्सेप्ट कि जैसे 1 2 3। अब जैसे देखिए इसमें कितने खम्भे? 1 खम्भे, 2 खम्भे, 3 खम्भे, 4 खम्भे। अब पूछा जाएगा कि जैसे मान लीजिए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 1 2 3, यानी कि 3 मीटर की दूरियों के बीच
में कितने खंभे की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 3 मीटर है तो 3 खंभे की जरूरत पड़ेगी, नहीं। आप देखिए, खुद देखिए, एक खंभा हो जाएगा, एक खंभा, 2, एक 3, एक 4, यानी कि उसके जो बीच की जो जगह होती है +1 हमेशा करेंगे, क्योंकि यह लास्ट वाला हम लोग एक छोड़ देते हैं, इसीलिए। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्यों हम लोग एक कर देते हैं? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम दूसरे वीडियो में कोशिश करेंगे बताने के लिए। ठीक, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि जैसे देखिए, कोई भी खंभे की अगर दूरी पूछा है, खंभे की दूरी दिया है, लेकिन अगर उसके बीच का मतलब पोल पूछ लिया कि कितने खंभे लगे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, दूरी से और जितनी दूरी रहेगी, जैसे मान लीजिए टोटल दूरी कितनी है, या मान लीजिए 15 है, और आपका दिया है कि एक के बीच की दूरी कितना है, 3 है। ठीक, या मान लीजिए 5 है, 5 मीटर, चलिए ठीक, 5 मीटर हम मान ले रहे हैं। तो 5 मीटर है और खंभे पूरी टोटल दूरी कितना है, 15 है। तो जो हम 15 से, जब 5 में जो हम 15 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, यानी कि 3 खंभा आ जाएगा। लेकिन वास्तव में क्या 3 खंभा है लगा, देखिए 1 खंभा, 2 खंभा, 3 खंभा, 4 खंभा, यानी कि 3 + 1, 1 खंभा और हम लोग ऐड करेंगे, तब जाके वो दूरी कवर होगी। ठीक, तो बस यही कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला है HCF। अब HCF क्या होता है, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह संख्या, HCF वह संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक संख्या को विभाजित करती है। अब जैसे 64 और 32 में, तो 32 जो होगी यह आपकी HCF हो जाएगी, क्योंकि यह 32 आपको 32 को भी डिवाइड कर देगी और 64 को भी डिवाइड कर देगी। ठीक, तो यह सबसे जो है एक ऐसी संख्या होती है, ये जो है सबको डिवाइड कर देती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह इन संख्याओं में सबसे बड़ी भी संख्या होगी, है ना। जैसे देखिए 12, 24, 36 का बोला कि मासा पा, यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इसमें हम लोग महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इसका जो पहले डिवाइड करेगा, पहले उसको हम लिख लेंगे। जैसे 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, यानी कि ये डिवाइड होगा। जो संख्या जिससे डिवाइड होगी टोटल हम लिख लेंगे। अब उसमें हम कॉमन ढूंढेंगे कि तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है ना, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो तीनों में कॉमन। आप देख रहे हैं कि 12 केवल कॉमन मिल रही है। अभी आप कहेंगे सर 3 भी मिल रही है, देखिए 3 इसमें भी है। अरे भाई ठीक है 3 मिल रही है, लेकिन वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है ना, महत्तम पूछा है ना, तो महत्तम के लिए हम क्या करेंगे, वो बड़ी से बड़ी संख्या खोजेंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा आपका, 12 ही, एक ही तो ऐसे मिल रहा है। अगर आप कहेंगे कि नहीं सर 8 भी मिल रहा है, तो 8 इसमें देखिए केवल 2 में ही मिल रहा है, 8 इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, लेकिन पहली संख्या में नहीं मिल रहा है, जबकि तीनों संख्या में मिलना चाहिए। ठीक, तो इसलिए इसका उत्तर आपका 12 हो जाएगा। ठीक, यह भी आपका 2 विधियों द्वारा होता है, एक गुणनखंड विधि द्वारा, एक भाग विधि द्वारा होता है। ठीक, जैसे पहला है आपका 18 और 42 का मासा अगर आप निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, गुणनखंड विधि से, तो आपका हो जाएगा 2 की पावर 1 या 3 की पावर 1 या 3 की पावर 1, या हम कह सकते हैं 2 × 3 × 3, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2। ठीक, क्योंकि 2 बार आया है। फिर इसके बाद 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1 × 7 की पावर 1। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है, अब इसमें देखिए 2 × 3 ही क्यों हम लोग लिखें, क्योंकि 2 इसमें, दोनों में, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। और कोई क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें देखिए 7 इसमें है, लेकिन इसमें 7 नहीं है, क्योंकि हमें दोनों में कॉमन मिलना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 × 3 कर देंगे, तो 2 तिहाई 6, या एक ऐसी 6 संख्या जो 18 को भी डिवाइड कर देगी और 42 को भी डिवाइड कर देगी। ठीक, बात समझ में आई आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ समझ में आया तो, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। ठीक, आगे बढ़ें। और दूसरी है आपकी भाग विधि द्वारा। जैसे हम 2 संख्या ले लिए हैं, 72 और 126 का मासा निकालने के लिए। तो 72 और 126 का जब मासा निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 72 से भाग देंगे 126 में। देखिए 126 में पहली बार ले गए तो आपका 54 शेष बचा। फिर 54 से जब भाग देंगे 72 में, तो आपका फिर 18 शेष बचेगा। फिर 18 से शेष जब भाग देंगे तो यानी कि यहाँ पे शेष 0 बचेगा। यानी कि हम तब तक भाग करेंगे जब तक वह 0 हो ना जाए। जब यहाँ पे 0 हो जाएगा तब यहाँ पे जो है भाजक रहेगा, यही आपका मासा हो जाएगा।
ठीक, बात समझ में आई? बात समझ में आई तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक, मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।